अस्सलामुअलैकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। आज तो सब बड़ा चमचम कर रहे हैं। लग रहा है ईद की पूरी तैयारी हुई भी है और ईद की छुट्टियों के लिए भी तैयार हो। कैसी क्या हुआ तैयारी? कुल्फी? कैसी तैयारी? कोई तैयारी नहीं हुई। मेरा डब्बा ही नहीं आया अभी तक। अभी तक नहीं आया? नहीं छोड़ते नहीं जालिम। हमने तो इतने साले पैसे दे के वकील कराया, उसको वकील ने छुड़वाया, लेकिन वो छोड़ के इस दरवाजे से बाहर आया। 3 मिनट उसको सुखने के लगाया और दूसरे दरवाजे से उसे फिर अंदर ले गए। फिर वकील से बोला कि अब क्या करें, तो वकील कहता है ए बेटे मेरे हाथ ए वाला केस किसी कानून च नहीं दे, केस ही कानून च नहीं है। तो हाँ, आज तुम क्यों दुखी हो? तुम्हारा तो अब्बा घर पे है। ओ मिस, हमने क्या ईद मनानी? अब्बा भी है, बकरा भी है, गाय मेसा भी है, ऊंट भी मंगा लिया है। ओ मोहल्ले का कसाई चुप के लेके गए हुए हैं, जो इसके अब्बे के साथ बैठा है। रोज मेरा अब्बा थाने जाता है, जेल, उसको कहता है वीडियो बना। ये जो इसका बना, उसको कहता है वीडियो नहीं बनानी है। मैं तो इससे और इसके अब्बे से ना तेरी ईद मैं मशवरा दूं तुझे, मशवरा दूं। तेरे पास नाई का कोई काम, तुम नाई से ना कसाई का काम करवा। कुल्फी, बुरी बात, वो दुखी है, ऐसे नहीं कहते। मिस जी जी बेटा। ना बकरा तो छोड़ गए, लेकिन वो 4 ईंटों पे खड़ा है, क्योंकि बड़ी गाड़ी वाले अंकल की ना शादी हुई, तो उनके ना ससुराल में ना 2 दस्तियां जानी है। तो वो ईंटों पे खड़ा है? 4 ईंटों पे खड़ा है। चलो बेटा, शुक्र करो बकरा आ गया। चलो आप उसका थोड़ा बहुत तो उसमें से गोश्त निकल ही आएगा, तो कुर्बानी तो हो ही जाएगी। अच्छा जी जी ना मिस, हमारा तो ना हंसामा ही अभी तक नहीं आया है। तो आप बताएं कौन गोश्त, इतने सारे गोश्त को कौन पकाएगा? और वो जो ड्राइवर अब तक जो है ना हमारा, उसको भी नहीं छोड़ा है। इतना सारा गोश्त कौन बांटने जाएगा? मिस जी मिस्कीन, क्या हुआ? मिस, हमारा बकरा कौन लाएगा? हमारा बकरा तो हमारा भाई लाता था। वही चेक करता था कि उसके कान एल्फी से नहीं जुड़े हुए, उसके दांत असली हैं। तो अब्बू को नहीं कहा बेटा आपने? अब्बू को कह देते कि वो ले आते बकरा। मिस, अब्बू को तो पुलिस रोज पकड़ने आती थी ना, इसलिए वो पेटी में ऊपर छुपा हुआ है और खाना भी ऊपर ही छुप के खाता है। पेटी में? हाँ। नहीं खाना भी पेटी में? अच्छा चलो कोई बात नहीं। मिस्किन, मैं ना अम्मी कही थी इस दफा जो है ना फुप्पो के घर रान नहीं भी जानी, तो ना वो रान ना मैं तुम्हारे घर लेके आ जाऊंगी। शुक्रिया। चलो अब सारे बच्चे मुझे ये बताओ कि जो मैंने होमवर्क दिया था तुम लोगों को और जो मैंने सिखाया था कि जो बकरा ईद आने वाली है उसमें आप लोग सब कैसे बिहेव करोगे, बकरे के साथ कैसे बिहेव करोगे कि जिससे आपकी ईद भी अच्छी गुजरे, अम्मी अबू भी खुश हो, मोहल्ले वाले भी खुश हो और बकरा तो बहुत ही खुश हो। चलो बबली। मिस, पता है क्या हुआ? मेरे ना बकरे का चारा फिनिश हो गया पूरा। फिर ना मैं अपने बकरे को सैर कराने ले गई, पड़ोसियों के गार्डन में ले जाके छोड़ दिया। पड़ोस वाली आंटी ने ना अम्मी को फोन कर दिया। अम्मी ने आके ऐसे मुझे पकड़ा कान से और बकरे की पकड़ ली रस्सी और बोला कि पड़ोसियों के पौधे नहीं खिलाने बकरों को। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे पड़ोसी के बकरे के सामने से चारा खींच लिया पूरा। अम्मी ने कहा वो भी नहीं, वापस रख दो। दूसरे लोगों का खाना क्या ले लेते हैं ना जब कोई चीज, तो फिर कुर्बानी नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा, अपने बकरे की को खाना भी खुद खिलाते हैं। जी कुल्फी बेटा। मिजी मैं ना, आप मुझे कहते हो क्लास का सबसे होनहार बच्चा, तो मैंने ना सफाई तो करनी थी। अब्बा तो वो ले गए, बकरा आया नहीं, तो मैंने जाके चौहान के बकरे की सफाई कर दी। मिर्ची वैसे जैसे कि सारे वजीर पाकिस्तान के खजाने की करते हैं। बिल्कुल बेटा, अपने बकरा जब जो भी गंद करे उसकी वैसे ही सफाई करनी है जैसे खजाना की खाली है ना, आपने बिल्कुल अपने बकरे के पीछे उसी तरह की सफाई करनी। मिस जी मिस, हमारा तो बकरा अब नहीं आएगा।
तो हम तो अब बकरे के गोश्त का इंतजार करेंगे और उसकी साफ साफ बोटियों की हम बिरयानी बनाएंगे और फिर बाकी गोश्त का हम बारबेक्यू करेंगे। तो बड़ा अच्छा प्लान है। मिस जी, जी। मेरी बेबे कहती है कि किसी के बकरे के ऊपर मेहंदी भी नहीं लगानी और पीटी किसी तरीक का नाम भी नहीं लिखना, पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी नहीं लिखना, गुनाह होता है स्पेशली किसी और के बकरे पे ऐसा काम करना। तुम्हारे अपने की तरह मेरा बकरा चला जाए पेड़। नहीं करता तो बस मुझे ये बता तू सोता कब है? मैं आजकल 8 बजे सो जाता हूँ। और फिर क्यों पूछ रहे हो उससे कि वो कितने बजे सोता है? मेरी सोएगा तो जाके पीटीए लिखूंगा ना इसके बकरे पे। एक बात बताओ, जी जी बहुत लड़ रहे हैं, बहुत लड़ रहे हैं ये लोग। तुम लोग साथ बैठने के काबिल नहीं हो। चलो जगह बदलो, अपनी जगह बदलो। चलो मिस्किन की जगह पे जाके बैठो। मैं ना एक बात जी बताऊं। पिंकी अम्मी जी। कहते हैं बकरे की कुर्बानी मकबूल होने के लिए ना मैं करके 9 मई की ना मजम्मत करना बहुत जरूरी है। शाबाश, सबने सारी बातें बिल्कुल ठीक बताई। ये सब कुछ करना है। और एक बहुत जरूरी बात, जब अपनी गली में लंबी वाली गाड़ी देखें तो क्या करना है? ए खुदा मेरे अब्बू सलामत ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। शाबाश शाबाश, बिल्कुल यही करना है। जैसे ही गाड़ी देखें तो फौरन ये गाना जोर जोर से गाना शुरू कर दें। इससे आप और आपका बकरा दोनों महफूज रहेंगे। मिस वो ना जी, अम्मी ने कल खाला से फोन पे बात कर रही थी। वो बता रही थी कि ना आपके बड़े खास वाले मेहमान कोई लंदन से आने वाले, तुम्हें समय भी चॉकलेटें आएंगी घर में। बेटा, ना चॉकलेटें आई ना मेहमान आए। मेहमान ने पूरी 2 ट्वीटें लंदन से निकलने से पहले इधर फ्लाइट लैंड हुई। इधर फ्लाइट लैंड होने से पहले लंबी गाड़ी पार हुई, हमारी गाड़ी के आगे खड़ी हुई। इधर बंदा निकला, उन्होंने इज्जत से बिठाया, सामान भी ले गए, बंदा भी ले गए। हम खाली हाथ आ गए। अब तो सिर्फ हमने जाके ईद वाले दिन जेल में मुलाकात करनी है। अगर वकील ने करवा दी तो अपने अब्बा के वकील का नंबर मुझे दे देना तुम। मेरी मैं दे तो दूं, पर आपकी जो फैमिली है वो लंदन से सीधा जेल में चली गई। अब तो बेटा लैंड से सारी फ्लाइटें वहीं पे लैंड होती है। मिस्टी, ये जो कानून है, ये कानून चलाता कौन है? बेटा, कानून चलाने के लिए मुल्क में अदालतें होती हैं, कोर्ट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट होती है। मिस वो अदालत वो होती है ना, वो अदालत चलाते हैं, वहाँ पे वो वकील होते हैं, वो काला काला कोट जो वाले पहनते हैं, वो वाले। जी बेटा, और वो ऐसे ऐसे दलीलें देते हैं अदालत में, कोर्ट वाले। और फिर वो जज होता है, वो बड़ी सी हथौड़ी लेके इसे ठप करके मारता है। जो जज कहता है वो सबको सुनना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो जज कहते हैं वो जज फैसला सुना दे, वही होता है। लेकिन मिस ये सब है कहाँ? वो जज और वकीलों को तो ना मेरे अब्बा की तरह धमकियां पड़ती थी। तो जज और वकील जो हैं वो भी मेरे अब्बा के साथ पेटी में छुपे हुए हैं। छुपा रहने दो, अच्छी बात है। मीठी चूड़ियाँ खरीदी मिस्किन, चूड़ियाँ खरीदी। हाँ मिस जब मैं चूड़ियाँ खरीदने गई ना तो क्या हुआ, मैंने देखा चूड़ी वाले का सारा स्टॉल उल्टा पड़ा हुआ था। तो पता चला उसने सारी चूड़ियाँ हरी और लाल रखी हुई थी। तो इस वजह से वो चूड़ी वाले को भी ले गए और सारी चूड़ियाँ भी तोड़ के चले गए। अच्छा मुझे ये बताओ, वैसे तो तुम लोग कभी यूनिफॉर्म नहीं पहनते हो। आज सारे सिवाय चौहान को छोड़ के सारे ही रेड और ग्रीन क्यों करके हुए हो? किसी ने ये क्या चल रहा है? ये क्या किया हुआ है तुम लोगों ने? जान तो लौटा है। हमने ना पूरे मुल्क में सोचा है
कि हम सच बोलेंगे और हम ग्रीन और रेड कलर के झंडे लगा के ना हमेशा सच का साथ देंगे। बहुत ग्रीन अच्छा। और रेड ना पहनना ना करना, आपको भी उठा के ले जाएंगे। आपको क्यों नहीं लेके गए? मेरा तो अब्बा पहले ही ले गए। हाँ बेटा आप झंडे लहरा तो लेना, लेकिन अपना मास्क लगा लेना। हाँ सीरियस जी। बात, जी चौहान बेटा बोलो। मेहंदी नहीं है, बकरा नहीं है, छुरियां काटने छाटने के लिए कुछ नहीं है, बस ये ईद किस तरह होगी? बेटा बगैर मेहंदी, बगैर चूड़ी, बगैर रान, बगैर गोश्त के ईद भी हो जाएगी, हज भी हो जाएगा। लेकिन मसला उनका है, जैसे चूड़ी वाली, जैसे कसाई, जैसे स्टॉल वाला, जैसे पिंकी जैसे पिंकी का के घर वाले, जैसे मिस्कीन के अब्बू। ये वो लोग हैं, इनके घर वाले अपनी माओ के, अपने बाप का, अपने भाइयों के घर आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके बगैर ये ईद नामुकम्मल है। जिनके घर में लोग नहीं हैं, उनके बगैर ये ईद नहीं होने वाली। बाकी सब चीजों के बगैर ईद हो जाएगी, लेकिन लोगों के बगैर ईद पॉसिबल नहीं। तो आप लोग सब मिलके ये दुआ करो कि इस ईद वो सारे लोग जो अपने घर वालों से दूर हैं और जिनको लंबी वाली गाड़ियां ले गई हैं, वो खैर खैरियत से घर वापस आके अपने घर आमीन वालों के साथ ईद मनाएं, हंसी खुशी। आमीन। और आमीन। जज और जज साहब पेटी से निकल के हमारी हेल्प करें। बिल्कुल बिल्कुल। आमीन। शाबाश कुल्फी।